जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NCERT गुरुकुल पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम अपने कल की 6200 प्लस वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने ग्रुप डी वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज से करेंगे हम NTPC लेवल मतलब मेंस के जो एग्ज़ाम है वो मेंस मतलब सेकंड पेपर के, जिसमें लेवल अलग अलग होते हैं, जैसे लेवल 6 लेवल 5 हो। ठीक है, तो अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो NTPC CVT 2 के हैं, ठीक है ना। और ये 17 तारीख 5 महीने 2022 से लेकर 17 तारीख 6 महीने 2022 तक, मतलब कि ये 8 दिन की शिफ्ट के पेपर हैं। ठीक है, देखो पेपर का क्वेश्चन है। देखो 17वां क्वेश्चन, ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग, 2 अंकों की संख्या तो 10x प्लस वाई है। ठीक है, 2 अंकन की ऐसे तो माने 10x प्लस वाई, और 3 अंकन की मानते तो हम 100x प्लस 10y प्लस के z। ठीक है, 3 अंकन की है, लेकिन यह में 2 अंकन की है वो, तो 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। और संख्या का आधा संख्या कौन सी हमारी 10x प्लस के y बटे 2। ठीक है, आधा है वो और इससे 15 कम है। ठीक है, माइनस के 15। ठीक है ना, देख ठीक है, ये करो 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग, तो इसका 7वां भाग है ना, इस संख्या कितनी हुई 10x प्लस वाई का आधा मतलब 2 कर दो माइनस के 15। ठीक है, के बराबर है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होगा, देखो सॉल्व कर दो इसे। 2 में इधर पहले इसे सॉल्व कर लो, इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ में तो घटाओ, तो ये आगो इधर कर एकदम, तो ये आगो 10x प्लस के y माइनस के 30 बटे 2। ठीक है ना, माइनस के 30 बटे 2। अब देखो, अब इस या 7 की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20x। ठीक है, प्लस के 2y बराबर। ठीक है, अब इसे यहाँ से हटा दें, 7 की यहाँ पे रहेगी, तो ये आगो 70x प्लस के 7y माइनस के 7 या 21 210 माइनस के 210। ठीक है ना, देखो ये कह रहा हो, फिर देखो 20x में थे, 20x ने 70x में तो घटाएंगे तो कितना आएगा 50x। ठीक है, 50x, और ये 2y इधर जाके घटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 में तो 2 गए तो प्लस के 5y और बराबर, ये माइनस के तो इधर आ जाएगी माइनस के 210। ठीक है ना, अब देखो यहाँ में तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ में तो 5 कॉमन ले लियो। अगर हमें इसमें तो 5 कॉमन ले लेंगे तो, और 5 को इधर डिवाइड दे दियो, तो यहाँ पे बचो 10x प्लस के y बराबर 210 में 5 को डिवाइड दियो, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक बचो 5 दूनी 10, कितना होगा 42। अब 10x प्लस वाई बराबर कितना होगा 42। अब इनके अंकन को योग पूछ रहा हो, 4 और 2 कितने है 6। ठीक है, अंकन को योग, अंक हमारे एक तो 4 आ गो, एक 2 आ गो, तो इनको अंकन को योग 6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, धनात्मक संख्या का वर्ग मान लियो x मान लियो का वर्ग, और संख्या का 5 गुना, तो संख्या हमने x मानी उसको 5 गुना से 6 अधिक है प्लस के 6,
तो वह संख्या क्या थी। अब वो जो संख्या होगी इन चारों में तो होगी, तो ऑप्शन उठा लिए। पहले ऑप्शन उठाओ, x की जगह 6 रखो, 6 को बार कितना होगा 36, ठीक है। 6 में 5 की मल्टीप्लाई करो 30 आ गो, और प्लस के 6, देखो बराबर 36 36, तो ऑप्शन नंबर ए है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो दो संख्याओं का योग 17 है जबकि उनके वर्गों का योग 117। दो संख्या एक्स और वाई मान लिया, इनको योग कितना 17, और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा हो, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, ठीक है। अब देखो अब अपनी तरफ मतलब सोच कर करो इसे। अब देखो ऐसी दो संख्या सोचो जिनको योग 17 हो और उनको वर्ग करने पर 157 आए, ठीक है। वर्ग करने पर कितना आए 157। ऐसी दो संख्या कौन सी हैं, तो वो जो दो संख्या होंगी मतलब ये 13 थे वर्ग कितने कम है, तो 13 थे तो नीचे होंगी, ठीक है। और 12 को 13 तो नीचे पहले एक्स लियो, एक्स को मान 12, 12 को वर्ग 144, फिर जोड़ के 17 भी आना चाहिए। तो 12 में हम क्या जोड़ें 5 जोड़ेंगे, तो 12 5 17, 5 को वर्ग कितने को 25, लेकिन इन्हें जोड़ेंगे तो 157 ना आवेगा, तो हम 12 तो लेंगे ना, ठीक है। 11 लियो, 11 को वर्ग कितना हो 121, 11 को वर्ग 121 प्लस, ठीक है। और 11 में हम कहाँ जोड़ें 17, तो 6 आ जा 6, तो 6 को वर्ग 36, 121 और 36 कितने हो गए 157, ठीक है। तो 11 और 6, ठीक है। और ये कह रहा हूँ इन दोनों संख्याओं के घनों का योग, अब 11 और 6 को घन के योग है, जोड़ दिया, ठीक है। 11 और 6 के घन के योग है, जोड़ दिया, तो 11 को घन प्लस के 6 को घन, 11 को घन कितना हुआ 13 से 31 माइनस के 6 को वर्ग, 6 को घन हुआ 216, 216। अब इन्हें जोड़ दियो, ये आगो 7, 216, 7, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 1 कितना हो 1547, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो रामकिशन एक संख्या p के 3/4 से एक संख्या q का 2/3 घटाता है। देखो p का 3/4, p का 3/4 तो q का 2/3 घटा दे, ठीक है। p का 3/4 थे, q का 2/3 घटा दे, और उन्हें अंतर में कितना प्राप्त है 5/8, 5/8। अब देखो यह सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, तो 4 3 12, 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 p आ गए, माइनस के 3 में 12 को भाग देंगे 4, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 q आ गो बराबर 5/8, ठीक है। अब देखो 12 4 से 3 बार 4 दूनी 8, तो ये आ गो 9 p माइनस के 8q बराबर कितना होगा 5/, ना ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ रहेगी 15/2, ठीक है 15/2। ये कह रहा हो तो यदि p के 9 गुने, देखो p का 9 गुना है से 8 का q का 8 गुना, q का 8 गुना है, तो इनको अंतर पूछो कितना होगा 15/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। देखो 7, 11 विभाज्य, अगर मैं बोलता हूँ ABC, फिर दोबारा ABC लिख दूँ, ठीक है। ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इन तीनों से डिवाइड होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करने पे 1001 आवे, ठीक है 1001। अब ये देखो ABC की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में यही आवेगा, फिर ABC की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बोल देना कि 7, 11, 13 तो ये संख्या डिवाइड है या ना, तो जैसा कि मैं कहता हूँ 1 2 3, 1 2 3, ये किससे डिवाइड है, शुरू की 3 संख्या और लास्ट की 3 संख्या बराबर है, तो ये डिवाइड है किससे 7, 11 और 13, इन तीनों से डिवाइड होगी, ठीक है। अभी हम कहें 7, 11 से विभाजित है। अब मान लीजिए तुम पे 7 को मतलब 7 से जो डिवाइड करें वो तरीका भी ना आवे, 11 से डिवाइड करें वो तरीका ना आवे, लेकिन 11 से जो डिवाइड करें वो तो आवे, 13 से ना आवे और 7 से ना आवे, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे वो तरीका कैसे है, वो है हमारा जैसे कि एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या जोड़ कर, ठीक है। और उन संख्या को योग या तो 11 से डिवाइड हो या 0 आना चाहिए। तो देखो चेक करके देखो 1 और 0, 1 0 1 1 और 1 कितना है 2, ये 2, और देखो ये भी 2,
तो ये तो 11 तो डिवाइड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही है जाओ। और देखो इन्हें भी चेक करके देख लियो, 0 0 1, ये तो 2 आ गो और ये 3 है, ये तो जब भी ना 3 में तो 0 ना हो तो ये तो ऑप्शन है वो ना, या देख लियो ये भी ना है वो ना, ये है ऑप्शन नंबर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक मैंने तुम्हें बताई भाज्य बराबर हुआ देखो भाज्य बराबर हुआ भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये कह रहे हो दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक मतलब कि जिससे हम भाग देवें, ठीक है, 22.8 है। और भागफल मान लो मतलब जो भाग देने के बाद आवे 8.5 है, और मान ली वो संख्या x है, और डिवाइड और शेषफल कितना 0, शेषफल 0। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य बराबर हो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कौन सा हो हमारा ये, तो x बराबर कितना होगा 22.8, ठीक है, मल्टीप्लाई 8.5, ठीक है, प्लस के 0 जोड़ो या मत जोड़ो, ठीक है। देखो तो 22.8 में 8.5 की मल्टीप्लाई कर दे बस, 22.8 में 8.5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का आवेगा 100 आवेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का आवेगा 100 आवेगा, ठीक है। अब काट दो 5 से काटो 17 बार, 17 में 5 85, 5 से काटो 20 बार, ठीक है। फिर ये 4 से कट जाओ, 4 पंजे 20, फिर ये 4 से कट जाओ, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 47 आओ। अब देखो अब इसमें या कि मल्टीप्लाई करो, 47 में 17 की मल्टीप्लाई करके 5 को डिवाइड दे दो, ठीक है। 47 में 17 की 47 में 17 की मल्टीप्लाई डिवाइड 5, देखो 4 ये कितना 20, 17 में 5 85, 4 से काटेंगे 4 5 20, तो 4 से 4 57 आवे वो, ठीक है। 57 में 17 की मल्टीप्लाई करो, 57 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड 5, ठीक है। 57 में 17 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आवे, 100, इसे सॉल्व खुद कर लेंगे तुम, ठीक है। तो कितना इतना आवे वो 193.6 आवे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन है और रंगीन थी, और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। तो 8/15 और 3/4 ये तो नीचे वाले इनको एलसीएम ले ली। मान लियो टोटल पेंसिल हमारी 60 है, 15 चौका 60, ठीक है। इसमें से 3/4 पेंसिल रंगीन, 3/4 मतलब 4 से कट गई 15 बार, और 15 चौक 60, तो 15 थी 45 पेंसिल हमारी रंगीन है, ठीक है। और ये कह रहे हो रंगीन पेंसिल लाल थी। अब रंगीन पेंसिल रंगीन कितनी हमारी 45, और ये 8/15 लाल है, तो 5 थी 15, 8 थी 24, तो लाल कितनी आ गई हमारी 24 आ गई, 24 आ गई लाल, ठीक है, लाल थी। यदि बैग में 40 लाल हैं, लेकिन ये कह रहे हो 24 ना 40 है, तो 24 की वैल्यू 40, एक की वैल्यू 40/24, तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी मानी हमने 60, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और 2 तो 1 को 20 बार, 20 पंजे 100, कितने आ गए 100 पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं, तो 12 पैकेट में कितनी है 96, 12 पैकेट में 96, तो 304 पेंसिल, तो टोटल पेंसिल कितनी है हमारे पास 304, ठीक है। 304 की आवश्यकता कितने पैकेट, तो 12 को भाग के को भाग दो या 8 को भाग डिवाइड दो हमने, तभी तो हमारे 12 हो, तो हाँ भी 8 को डिवाइड दो, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितने आ गई 33, कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी 33 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75 रुपये है, तो 13.5 का मूल्य कितना 681.75, तो 12 किलो पूछो, एक की वैल्यू 681.75 मल्टीप्लाई 13
ना डिवाइड है वो इसके 13.5 को डिवाइड और 12 की मल्टीप्लाई, कितने जितने को पूछो इतने की मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दियो, ठीक है। तो 681.75 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 13.5, तो ये आगो 606, ठीक है 606 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, मान लो कोई धन पूर्णांक n है, ठीक है धन पूर्णांक n है और इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा भागफल भी कोई होगा, मान लो q है, तो n भाज्य बराबर करे भाजक गुणा भागफल, ठीक है। 7 में q की मल्टीप्लाई प्लस के 3, तो n बराबर कितना होगा 7q प्लस के 3, ठीक है। तो निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करें, 7 से डिवाइड करने पर 0 शेष आना चाहिए। देखो ये तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाओ, अगर यह 3 में हम 4 जोड़ दें तो 7 से डिवाइड ये भी हो जाओ, तो यहाँ पे भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या को n प्लस के 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो x और y अनुक्रमानुपाती हैं। देखो x और y अनुक्रमानुपाती, ठीक है अनुक्रमानुपाती, तो x बराबर अनुक्रमानुपाती की जगह k मान लो, ठीक है। तो के वाई है वो, ठीक है। यदि x बराबर 37, अगर x को मान 37 है, ठीक है x को मान 37 है और y बराबर, अब देखो y ये डिवाइड में आ जाएगा तो y यहाँ पे आ जाएगा तो 92.5, के बराबर कितना है वो 37 बटे 92.5। जब x बराबर 16, अगर हम x बराबर 16 माने, यहाँ पे x की मान हम माने 16, ठीक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो के नीचे आ जाएगा यहाँ पे अगर हम 16 माने तो 16 बटे के बराबर y, ठीक है। अब के को मान रख दियो, यहाँ पे के को मान रख दियो, देखो के को मान कितना होगा हमारा ये 92 37 बटे, देखो 16 बटे 37, ये नीचे 9 के 9 देखो, और ये 92.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 92.5, ठीक है। अब यह सॉल्व कर दो, ठीक है 16 बटे, ठीक है इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारा 40, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल 460 है। देखो 16 और y को गुणनफल कितना दे रहा होगा 460.8। जब y को 16 से विभाजित किया जाता है, देखो तो y को मान कितना होगा, y बराबर आएगा 460.8 बटे 16, ठीक है यही तो आएगा y का मान। अभी देखो y को 16 से डिवाइड, देखो 16 तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 16 से किया जाता है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। अब इसे सॉल्व कर दो, ठीक है 460 में 460.8 में 16 मल्टीप्लाई 16 को डिवाइड दे दो 16, तो ये आवे वो 101.7, ठीक है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो यदि 0.225 और 0.36 और संख्या n का गुणनफल और 0.36 और n बराबर कितना दे रहा है 443, ठीक है। तो n को मान ज्ञात कीजिए, ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाकर भाग में आ जाएंगे, n को मान निकाल लेंगे यहाँ से भाग दे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो निम्नलिखित में से किसी कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 9 और 11 से विभाजित देखने, 9 से डिवाइड को तरीका कितना, 9 से मतलब वो संख्या पूरी संख्या को योग इतना अंकन को योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 5 4 9, ये 9 से डिवाइड है, 3 और 2 5 और 1 6, ये 9 से डिवाइड ना, तो ये संख्या 9 से डिवाइड ना होगी, ठीक है। या देखो 8 और 1 9, ये 9 से 7 2 9 7 2 9, ये 9 से डिवाइड है। अब 11 थे और चेक करो इसे 11 थे है कि ना, तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 8
8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 ठीक है। 8 8 7, 8 और 2 10 ठीक है। ये 11 तो डिवाइड ना तो ये तो होगा ना। अब देखो 9 तो याद देखो 8 और 1 9, ये 9 तो डिवाइड है, 8 और 1 9 9 और 9 भी। अब देखो 11 थे 8 0 और ये 9 9, ये ठीक है, और ये भी 9 0 ठीक है। तो ये 11 थे डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ये लेवल 6 के जो हमने अभी NTPC CBT 2 के क्वेश्चन करे हैं ठीक है, इसके लेवल 6 के कंप्लीट है गए, आगे के अभी और करेंगे ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो मतलब जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये कभी बेसिक ना बताऊँगा मैं इनको ठीक है ना, कभी जो फ्रेश बालक हो वो पढ़ रहे हो ठीक है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।